ईरान की जारहियत, पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी। हमले में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां जख्मी। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और नाकाबिल कबूल करार। संगीन नताइज का इंतबाह। तेहरान में एहतजाज रिकॉर्ड। ईरानी नाज़िमुल उमूर की भी दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद चैनल्स के बावजूद हमला तशवीशनाक है। ऐसी कार्रवाई दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। वाक़े का जवाब पैदा करने के लिए जैशुल अदल की जाली प्रेस रिलीज जारी करवाई गई। जिम्मेदारी ईरानी हुकूमत, IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस है। मखसूस सियासी जमात वाक़े को बुनियाद बनाकर इंतशार फैलाने के लिए कोशा। इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया जाने लगा। यकजा होकर इंतशार के बजाय मुल्की सालमियत, खुद मुख्तारी को तरजीह देना वक्त की जरूरत है। इलेक्शन करवाना आईनी जिम्मेदारी, खुश असलूबी से अंजाम देंगे। तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। निगरान वज़ीर आज़म का 2 टुक पैगाम। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बोले, तनकीद का हक है लेकिन अदालतों को फैसला करने दिया जाए। पाकिस्तान में मीडिया मगरिब से ज्यादा आजाद है। अवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। मईशत की बहाली अवलीन तरजीह रही। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। भी अल्लाह ताला मौका दे, उसको सिंपल मेजॉरिटी अगर मिल जाए तो पाकिस्तान के मसाइल हल करने में बेपनाह मदद मिलेगी। उसके बाद पार्लियामान में और भी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ ज़रूर शराकत हो सकती है। बल्ला मैदान में होता तो खुशी होती, मगर PTI अपनी हरकतों की वजह से फारिग हुई। इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे, शहबाज शरीफ का दावा। इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह और 9 मई वाकयात को संगीन गद्दारी करार दिया। समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो को छोटा भाई कह दिया। बोले, हम इत्तेहादी थे मगर अब पीपल्स पार्टी महंगाई का इल्जाम लगा रही है। हुकूमत बनी तो फिर इत्तेहादी बनाने की कोशिश करेंगे। नाकाबिल तस्खीर दिफा के लिए खुद इन्हिसारी नागुज़ीर, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का आज़म। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। जनरल आसिम मुनीर को पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने मसनूआत की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। मुल्की दिफा में किरदार को सराहा। आम इंतखाबात का दंगल। पीपल्स पार्टी आज 2 मकामात पर पावर शो करेगी। सांगढ़ के अब्दुल सलाम स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियां लगा दी गईं। बदीन में भी पीपल्स पार्टी मैदान सजाएगी। जियालों से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का शफाफ इंतखाबात करवाने पर जोर। जरदारी ने लाहौर के हल्के में बिलावल भुट्टो की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इंतखाबी निशान तब्दील करने पर इलेक्शन कमीशन को तहफुजात इंतजामात मुकम्मल न होने का खदशा। मुतल्लिका हल्कों में इंतखाबात मुलतवी करने का इंदिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका। दोबारा छपाई की मोहलत नहीं। तब्दीली की सूरत में मुतल्लिका हल्के में इलेक्शन मुलतवी करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में आला सतह पर तकर्री और तबादले। डॉक्टर आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी तैनात। एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। प्रोसिक्यूटर्स की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। आइंदा तारीख पर तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने और दलाइल देने का हुक्म। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। नैब रेफरेंस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, शायद ये केस गलती से सिंगल बेंच में मुकर्रर है। ये केस डिविजनल बेंच में सुना जाना चाहिए। 22 साल हो गए तकरीबन, पानी नहीं आता। तो भी आता है, यही बोलता है हमें वोट दें, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपकी गलियां पक्की कर देंगे, इस तरह से करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीवरेज का निजाम भी यहाँ पे पूरा तबाह हो चुका है। इलेक्शन आ रहे हैं, हम वोट उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। हमारी ये आबादी का जो मंजर है ना, वो किसी सिंध के अंदरूनी सिंध के देहात का मंजर पेश कर रही है। टूटी सड़कें, उजड़े पार्क, खुले गटर, सीवरेज के नाकारा सिस्टम, पीने के पानी की किल्लत। कराची का हल्का NA 234 मसाइल का गढ़। नालों से गुजरती पानी की पाइपलाइनें शहरियों में बीमारियां बांट रही हैं।
शहरी मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के सलीम जिया, MQM के मोइन आमिर पीरजादा और पीपल्स पार्टी के अली राशिद में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। टॉस जीते मैच हारे शाहीनों ने नाकामियों की हैट्रिक कर ली। सीरीज भी हाथ से निकल गई। तीसरे T20 में कीवीज ने 45 रन से हरा दिया। 225 रन के ताकुब में कौमी टीम 179 रन ही बना सकी। बाबर आजम के अलावा तमाम बल्लेबाज नाकाम रहे। साबिक कप्तान ने लगातार तीसरी 50 जड़ी। रिजवान 24, फखर जमान 19, साइम अयूब और आजम खान 10-10 रन बना सके। अकेला फिन एलन पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों पर हावी। 137 रन की रिकॉर्ड साज इनिंग्स के लिए 16 छक्कों का आलमी रिकॉर्ड बराबर किया। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग्स खेलने वाले बैटर बन गए। हारिस राव पाकिस्तान के लिए भारी साबित। 60 रन की मार पड़ी। चौथे महंगे तरीन स्पेल का दाग लगा लिया। डर है तो घरों में रहें, लोगों को क्यों डराते हैं? स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लैशनकोफ लेकर खड़े नजर आते हैं। कैसे पता चलेगा क्लैशनकोफ वाले दहशतगर्द हैं या कोई और? मुल्क से क्लैशनकोफ कल्चर खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा IG ऐसे क्लैशनकोफ के कागज दे रहे हैं तो क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला को लिख देते हैं क्लैशनकोफ और लाइसेंस वापस करें। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने के लिए रियासत का एक्शन। वजारत दाखिला ने JIT बना दी। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग सरबराह मुकर्रर। ISI और IB के अफसरान भी टीम का हिस्सा। JIT अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजेस की साख मुतासिर करने वालों का तयन करेगी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की आलमी इक्तिसादी फोरम के मौके पर डेविस में अहम मुलाकातें। श्रीलंकन सदर, लबनानी वजीर आजम, ईरानी वजीर खारजा और अमरीकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी जॉन कैरी के साथ बैठक। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादले ख्याल। कोयटा के इलाके डबल रोड पर धमाका। 5 अफराद जख्मी, 3 बच्चे और 1 पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया। लकी मरवत में दहशतगर्दों का थाना गजनी पर हमला। 1 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। पेशावर के इलाका रैगी में दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 एहलकार शहीद। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा। आला पुलिस अफसरान की शिरकत। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सहाफी कॉलोनी के जनरेटर रूम में धुआं भर गया। 1 शख्स जाँ बहक, दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलबर्ग हुसैन चौक पर कैफे में गैस लीकेज के बाइस धमाका। आग भड़क उठी, 1 शख्स जख्मी। इसराइल की सफाकियत बरकरार। खान यूनुस और अल अमर अस्पताल के अतराफ बमबारी। मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। अल कसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले। 3 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। अमरीकी सेनेट ने इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की करारदाद मुस्तरद कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। आज सबसे कम दर्जा हरारत लह -9, स्कर्दू में -7 डिग्री रहा। कालाम -6, गिलगित गोपिस में -4, स्तोर, दीर, पाराचनार और रावलाकोट में -3 डिग्री रिकॉर्ड। अमरीका में बर्फानी तूफान। निज़ाम जिंदगी मफलूज। कई रियासतों में पारा -35 तक गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हजारों अफराद बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक। कनाडा में भी सर्दी की शदीद लहर। दर्जे हरारत -43 तक गिर गया। एशियन फुटबॉल कप में सऊदी अरब का पलट कर वार। 1 गोल खसारे में जाने के बावजूद ओमान के खिलाफ मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन। रूस की मररा ने नंबर 6 सेट अंसजबेर को अपसेट शिकस्त दे दी। कैरोलिन की पोलिश खिलाड़ी को मात। इटली के जॉन्ग सेंस ने डच खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया।
और डकार रैली का टाइटल किसके सर सजेगा? सेबेस्टियन लुई और कार्लोस सेंज में कांटे का मुकाबला। नवा मरहला कार्लोस के नाम। बाइक रेस में फ्रांसीसी राइडर्स की पहली पोजीशन।